जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जो बिहार एसएससी के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 9 तक की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही उसकी PDF फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये क्या है? तो ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन है कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगला सवाल है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई? जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है किसे? तो ऑप्शन बी दामोदर को। ठीक है, दामोदर को। अगला सवाल है, हाँ, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? मेरियाना खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, जयसमंद झील है कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में। बरक्खल झील है हरियाणा राज्य में। लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। और कालीवेली झील जो है यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन है? तो ऑप्शन डी भाग 8 में जो है ये संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग 8 में। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है? मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में किसको नहीं रखा गया है? ऑप्शन बी आयकर का भुगतान करना। आयकर का भुगतान करना जो है ये मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो ऑप्शन है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन बी आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3 यानी लोकतंत्र विकेंद्रीकरण और विकास में भागीदारी, ये दोनों। अगला सवाल है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार की परिवर्तन किया गया है? तो ऑप्शन है द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो ऑप्शन है पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठक में शामिल हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है क्या? तो ऑप्शन डी लाइम सिलिका और एलुमिना। लाइम सिलिका और एलुमिना। अगला सवाल है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। क्योंकि यह शोषण करता है। ऑप्शन सी अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन में। अगला सवाल है, वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन से कथन गलत हैं? वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो ऑप्शन सी यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, करानेलाइट किस धातु का अयस्क है? करानेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन बी पोटेशियम का जो है करानेलाइट अयस्क है। ठीक है, पोटेशियम का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी फिटकरी का जो है
शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता। अगला सवाल है, किसी द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन सी, निस्पंदन के द्वारा। निस्पंदन के द्वारा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो ऑप्शन सी, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। अगला सवाल है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी, तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन सी, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, पॉलीसीथीमिया। अगला सवाल है, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होती है। तो ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी। तो ऑप्शन बी, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। ठीक है, मिलान करें, राज्य और उसके संस्थापक। राज्य और उसके संस्थापक। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, बंगाल की स्थापना किसने की थी। मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, अवध की स्थापना की थी सदात अली खान ने। और मराठा की स्थापना किसने की थी। शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो कहते हैं ऑप्शन डी, आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे। तो ऑप्शन सी, अहिछत्र में। ठीक है, अहिछत्र में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमिलित है। तो ऑप्शन डी, चतुर्थ आंगल में से युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। ठीक है, चतुर्थ आंगल में से युद्ध टीपू पराजित हुआ व युद्ध के मध्य में वो दिवंगत हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी, आदिल शाह ने। ठीक है, आदिल शाह ने। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था। तो ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान। पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान। ठीक है, और ये हुआ कब था। तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था। तो ऑप्शन ए, अमृतसर को। ठीक है, अमृतसर को। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष ने। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो ऑप्शन है, कैनिंग के काल में। ठीक है, कैनिंग के काल में। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। कई शहरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और बजट व्यवस्था किसने शुरू की थी। लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, पीछे वाला भी साथ साथ आपको दोस्तों वो रिवीजन करते जाना है। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है किस पे। ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। वस्तुओं के उत्पादन पर। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। ऑप्शन बी, छठी योजना में। छठी योजना में। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सोचने का कार्य करता है। ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क जो है ये सोचने का कार्य करता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन डी, पेस्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेस्टिडोग्लाइकन की बनी होती है।
अगला सवाल है, प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी, खून के जमने के कारण। ठीक है, खून के जमने के कारण। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो नहीं होता है? नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 जो है ये सही है। कोशिकाओं के केंद्रक में कौन नहीं होता है? तो पट्टिकाणु, प्लेटलेट नहीं होती है, और साथ में एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट भी नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है, सॉरी 2 और 3 था ना, ये होगा एक केंद्राणु या मोनोसाइट होती है। ठीक है, लाल लोथरी कोशिका नहीं होती है और पट्टिकाणु या प्लेटलेट नहीं होती है। अगला सवाल है, अतिशीतलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? अतिशीतलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? तो ऑप्शन बी, हिमांक से नीचे। हिमांक से नीचे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम जो है क्या है? ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अविलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटेगी। अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो ऑप्शन बी, गामा बीटा और अल्फा। गामा बीटा और अल्फा। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन डी, कांच या शीशा में। ठीक है, कांच या शीशा में। जनित्र या जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो ऑप्शन बी, केवल एक सही है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला सवाल है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के कक्ष पर उसके फोकस F1 और प्राथमिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। निर्मित प्रतिबिंब जो है ये क्या होगा? ऑप्शन सी, आभासी और बड़ा। ठीक है, आभासी और बड़ा। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो ऑप्शन सी, टंगस्टन एफ सोडियम का। टंगस्टन एफ सोडियम का। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। ठीक है, अगर समान विभव पर होंगे तो उनमें से विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होगी। केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल की शांत घाटी में स्थित एक वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। गर्जने वाला 40, कूद 50, चीखने वाला 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित चलती है? ये जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो ऑप्शन डी, निकेल और फेरस की। ठीक है, निकेल और फेरस की। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही क्रम है? तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। यानी कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश की थी 1 नंबर पे, और उससे कम मिजोरम और लास्ट में सिक्किम। ठीक है, ये जो है आरोही क्रम में, यानी अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी कमांड। उत्तरी पूर्वी कमांड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है?
तो ऑप्शन सी लखनऊ जो है ये गंगा नदी के तट पर नहीं है। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो है ये कब हुई थी? तो ऑप्शन सी वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में। भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान जो है गलत ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन बी वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय मुंबई में है, ये कथन जो है गलत है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है और नेपियर संग्रहालय जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2023 के बुकर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए पॉल लिंच को, ठीक है, पॉल लिंच को। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य ने, ठीक है, राजस्थान राज्य ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना? फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन बी स्पेन है, ठीक है, स्पेन। अगला सवाल है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो है ये कौन है? ऑप्शन बी विमल पटेल, ठीक है, विमल पटेल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन सी एनटीपीसी बरौनी ने, ठीक है, एनटीपीसी बरौनी ने। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन बी निकहत जरीन ने। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय अभ्यास सिलीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी कोलंबो में, ठीक है, कोलंबो में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है ऑप्शन सी शाहरुख खान को, ठीक है, शाहरुख खान को। हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ क्या है? हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ क्या है? तो ऑप्शन है हिम तेंदुए, ठीक है, हिम तेंदुए। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी नगरिस मोहम्मदी को, नगरिस मोहम्मदी को। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।